नमस्कार दोस्तों, मैं जी सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन का नक्शा तरमीम क्या होता है, कैसे करवा सकते हैं, आवेदन कहां करना होगा, तो उसका क्या तरीका है। इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नक्शा तरमीम क्या होता है। तो दोस्तों, नक्शा तरमीम किसी बड़े प्लॉट से छोटे प्लॉट को काट कर अलग करना ही नक्शा तरमीम कहलाता है। नक्शा तरमीम का मतलब है दोस्तों कि कोई अगर एक बड़ा प्लॉट है, उसमें से जो आपका हिस्सा है, उस हिस्से का जो प्लॉट है अलग कर देना, नक्शे में अलग दर्ज करना ही नक्शा तरमीम कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि एक एग्जांपल से आप समझें कि एक ये कोई बड़ा प्लॉट है। अब इसमें आपकी ज़मीन कहीं पे है। अब आपको पता नहीं है कि कहाँ पर आपकी ज़मीन है, तो उसको पटवारी के द्वारा काट कर अलग किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो प्लॉट है इतना बड़ा है, अब इसमें से आपका एक छोटा सा रकबा, कहने का मतलब इतना रकबा आपका है, ये जो रकबा है आपका है, और जो शेष है किसी अन्य व्यक्ति का है। तो अब आपको कैसे पता रहेगा कि बिना नक्शा तरमीम का आपका प्लॉट कहाँ पर है, आप कहाँ पे कब्जा करें। तो जो ज़मीन होता है नक्शे में, उस प्लॉट को अलग करना ही नक्शा तरमीम कहलाता है। इससे ये प्रूफ होगा कि इसके किनारे की इधर की ज़मीन आपकी है और जो शेष इधर की ज़मीन है किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की है। तो ये होता है दोस्तों नक्शा तरमीम। अब आपको दोस्तों नक्शा तरमीम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आप सेल्फ आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फ़ीस पेमेंट करनी होती है। वो आप जब पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको 30 वर्किंग डे का जो टाइम होता है, उस डेट तक आपका तरमीम कर दिया जाएगा। तो आवेदन आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं कि आवेदन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड फाइल में कुछ टाइप करना रहता है। तो टाइप आपको क्या करना रहेगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का एक मैटर लिखना होगा। न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील, जो भी आपकी तहसील ऑफिस होगी उसको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको इस तरीके से लिख लेना है। ये दोस्तों मैनुअल तरीका है। इसमें जब आप मैनुअल तरीके से आवेदन करेंगे तो ये आवेदन आपका जो तहसील ऑफिस में जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपको तरमीम का परमिशन दिया जाएगा। ऑनलाइन में भी दोस्तों सेम तरीका है। जो पेपर वर्क है ऑफलाइन में हाथ से लिख कर देना रहता है, वही चीज़ आप ऑनलाइन लिख कर फीस पेमेंट करेंगे। बस दोस्तों डिफरेंट यही है कि ऑनलाइन में आप जो आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन चला जाएगा। ऑफलाइन में जो आप आवेदन वर्ड फाइल में क्रिएट करेंगे या सेल्फ हाथ से लिखेंगे, उसको ले जाकर तहसील ऑफिस में सबमिट करना होगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, तो कुछ इस तरीके से आपको एक मैटर क्रिएट कर लेना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, आपका नाम, आपके पिता का नाम और अपना रेसिडेंशियल एड्रेस लिख लेना है। नीचे में आप आवेदक होंगे। बनाम मतलब दोस्तों, आवेदक के बाद बनाम होता है। तो बनाम में आप दोस्तों मध्य प्रदेश शासन या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा उसको लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आपकी ज़मीन के चारों ओर, कहने का मतलब ये जो ज़मीन है इसके चारों ओर जिसका जिसका नाम होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो भी व्यक्ति होंगे उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। उनको आप अनावेदक बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अनावेदक आप बना दें। अब दोस्तों, जो ये नक्शा तरमीम की प्रक्रिया है किस धारा के अंतर्गत होती है, तो दोस्तों जो नक्शा तरमीम का आवेदन आप करेंगे तो वो दोस्तों धारा 68 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत होती है। यानी दोस्तों MPLRC 1959 की धारा 68 के तहत आप आवेदन करेंगे। जब आप आवेदन करेंगे तो अब आपको नीचे में कुछ इस तरीके का मैटर लिखना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मान्यवर, आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को तहसील ऑफिस में सबमिट कर रहे हैं। अब नीचे में कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन के साथ आपको आवेदन लिखना है, जिससे ईजिली आपका नक्शा तरमीम की जो प्रक्रिया है आसानी से हो जाए। तो अब आपको लिखना क्या है, नीचे में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है आवेदक
की ओर से निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत है। निम्नलिखित मतलब दोस्तों आपको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप नक्शा तरमीम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा मिलेगा यह कि ग्राम किस गांव की ज़मीन है। जिस गांव की ज़मीन है उसको यहाँ पे लिखें। उसके बाद जिस तहसील के अंतर्गत आता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। उसके बाद की भूमि अराजी खसरा नंबर, खसरा क्रमांक या खसरा नंबर या अराजी नंबर आप लिखें, यानी ज़मीन का नंबर लिखें। रकबा का मतलब दोस्तों कितनी ज़मीन है। उसके बाद अदर ज़मीन है तो एवं लिख के आगे इसी तरीके से लिख लें। उसके जस्ट आगे के भू स्वामी आवेदक हैं तथा दर्ज अभिलेख है। दर्ज अभिलेख का मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट है वो इस व्यक्ति के नाम से है। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको लिखना है यह कि प्रार्थी स्लैश या ऑब्लिक आवेदक की उक्त भूमि का नक्शा तरमीम नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी या आवेदक व अन्य के बीच सीमा संबंधित विवाद बना रहता है। कहने का मतलब है दोस्तों जो सीमा है, कहने का मतलब ये एक जो ज़मीन है ये चारों तरफ जो है वो तो सीमा हो गई। अब इसमें आपकी ज़मीन कहाँ पे है ये अगर आपको पता नहीं है, आप इतना ज़मीन कैप्चर करके रखे हैं, अगर आपकी ज़मीन इतने ही है तो इसमें जो चारों तरफ के व्यक्ति हैं उससे आपकी लड़ाई बनी हुई होती है। तो उसको आप यहाँ पे लिख लें, जिससे उक्त भूमि का मौके के कब्जा व हिस्सा अनुसार नक्शा तरमीम कराया जाना न्याय उचित है। कहने का मतलब जितना आप कैप्चर किए हैं और जितना आपके हिस्से की ज़मीन है उसके हिसाब से नक्शा तरमीम किया जाए। जस्ट नीचे में लिखना है कि यह कि आवेदन पत्र के साथ खसरा एवं नक्शा की जो प्रतिलिपि है वो संलग्न है। नीचे में आपको लिख देना है दोस्तों कि आवेदन प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि इस गांव की इस नंबर की इतने रकबे की नक्शा तरमीम करवाए जाने की महान कृपा करें। नीचे में आपको प्रार्थी स्लैश आवेदक लिख देना है। उसमें आपको नाम, अपना पिता का नाम, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस लिख देना है, डेट ऑफ लिख देना है जिस डेट को आप आवेदन करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके साथ आपको ज़मीन की खसरे की कॉपी और नक्शे की कॉपी और 2 डॉक्यूमेंट दोस्तों फॉर्म अ और आ लगाकर अपने तहसील ऑफिस में सबमिट कर देना है और 30 दिन रुक लेना है। उस 30 दिन तक आपकी ज़मीन का नक्शा तरमीम करके आपको दे दिया जाएगा। नक्शा तरमीम मतलब दोस्तों आपकी जो पूरी ज़मीन है उसमें से सेपरेट पार्ट अलग करके दे दिया जाएगा। उसमें आपका अलग से नक्शा शो होगा आपके पोर्टल पर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से नक्शा तरमीम के लिए आप आवेदन क्रिएट कर सकते हैं।